आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। दुनिया में ऐसा ही एक नाम खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का है। मेहदी साहब ने बहुत प्रयास किया, बहुत। आपको भूल जाए। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए गजलें, वो मैं गाऊं। हंसी फजा का तकाजा है, मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो। नहीं अभी नहीं। चले चलिए दुनिया में सुनो जितने बंदा ना बंदे हर दिन हो सदा दिवाली हो, हर रात साड़ी शुभ रात हो। चले चलिए ठहरा है समा, हम तुम है जहां, आँखों से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे दुनिया से कहो, आवाज न दे। चेहरा है समा, हम तुम है जहां, आँखों से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे दुनिया से कहो, आवाज न दे। चेहरा है समा, देखा जब से तुम्हें पूरे हुए गीत मेरे, चाहूं यूं ही तुम्हें शाम सहर गीत मेरे। दिन शब में ढले, शब दिन में ढले, सावन बरसे, सदियां गुजरे, हाथों में सदा ये हाथ रहे, दुनिया से कहो आवाज न दे। चेहरा है समा, हम तुम है जहां, आँखों से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे दुनिया से कहो, आवाज न दे। चेहरा है समा। अस्सलाम वालेकुम। बस में मेहदी हसन। आप सोच रहे होंगे कि गाने से कैसे शुरू हो गई आज। बात यह है कि आज हमारे साथ हैं आलमगीर, और इन्होंने जब ये रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस हो रही थी, तो एक ऐसा समा बन गया था कि दिल ही ने चाहा कि इस गाने को रोका जाए, तो हमने कहा आज गाने से शुरू करते हैं।
तो बहरहाल हमारे साथ ये तो आपको मालूम हो गया है कि आज आलमगीर हमारे साथ हैं और हमारी वही टीम है, मोहम्मद फैसल नदीम, मतीन महमूद साहब, हुमैरा चन्ना हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई, सुर बिखेरती हुई, हमारे म्यूजिशियंस मंसूर साहब, महमूद साहब, साइद साहब, इमदाद साहब, सईद साहब, खुर्शीद साहब और इरशाद अली साहब, ये हमारी पूरी टीम। नियाज़ अहमद साहब हमारे एज़ यूजुअल इस प्रोग्राम के कंपोज़र, अरेंजर, बहुत बड़ा नाम है। आलमगीर पहले भी आ चुके हैं, इस दफ़ा ये फिर आए हुए थे पाकिस्तान, तो हमने इनको फिर पकड़ लिया। और ज़ाहिर है ये ऐसी महफ़िल है, मेरी साहब का नाम जहाँ आ जाता है वहाँ, हालांकि आप पॉप के नाम से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, मगर ये कैसे गाने हैं आलम? मैं एक्चुअली शुरू से जब भी इवन मैं मेरे अपने पीक टाइम में था मेरा, मैं पॉप म्यूज़िक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा मैं खान साहब को सुनता था और सुन के सीखता था कि कहाँ, और कोशिश करता था कि मैं जो भी मैं गाता हूँ वो मैं खान साहब को सुनने के बाद मेरी इम्प्रूवमेंट होती थी मेरे और सुर में। चाहे मैं पॉप गाता था लेकिन मैं कोशिश होती थी कि सुर में गाऊँ, तो वो खान साहब को सुन इम्प्रूव करता था मैं। उनका सुर का लगाव अपनी जगह, उनकी अदायगी उससे सब सीखते हैं। लफ्ज़ का साफ कहना, मतलब ये सारी चीज़ें वो जो हर एक को अप्लाई करती है ना, पॉप गाएं या सेमी क्लासिकल गाएं या गज़ल गाएं, लफ्ज़ साफ अदा हो, थ्रो कहाँ सांस लेनी है कहाँ, ये सब हम सब उनसे सीखते हैं। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया, आपके शुरू तो आपने कर दिया, अब मैं बीच बीच में आपके से सुनता रहूँगा, मगर हस्ब रिवायत हुमैरा हमारे साथ बैठी हुई है, एक गाना हम हुमैरा से भी सुनेंगे और उसके बाद फिर हम आलमगीर की तरफ आएंगे। हुमैरा, माइक आपके पास। जी बिल्कुल, मैं पेश करती हूँ। ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी ये आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। ना कोई गिला है मुझको, मैंने जिनकी कुर्बत में हर सितम उठाया है, मैंने जिनकी कुर्बत में हर सितम उठाया है, वक्त सामने मेरे उनको ले ही आया है, उनको ले ही आया है। पूछिए ना मेरे दिल की आज कैसी हालत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी ये आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। ना कोई गिला है मुझको, मैंने जिनकी कुर्बत में हर सितम उठाया है, मैंने जिनकी कुर्बत में हर सितम उठाया है, वक्त सामने मेरे उनको ले ही आया है, वक्त सामने मेरे उनको ले ही आया है, उनको ले ही आया है। पूछिए ना मेरे दिल की आज कैसी हालत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी है आपकी इनायत है,
गुर्बत में हर सितम उठाया है। मैंने जिनकी गुर्बत में हर सितम उठाया है, वक्त सामने मेरे उनको ले ही आया है, उनको ले ही आया है। पूछिए न मेरे दिल की आज कैसी हालत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी है आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। ना कोई गिला है मुझको, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। हमारी बज़्म में हमेशा की तरह आज हमारे जो मेहमान हैं बड़े मुअज़्ज़ज़, जिन्होंने जो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और ज़ाहिर है कि कुछ वो हैं जो कि खान साहब की फैमिली का हिस्सा हैं। आज आरिफ साहब हमारे साथ दोबारा तशरीफ़ फरमाएँ, आपने हमारी बज़्म को रौनक बख्शी, आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। ज़ाहिर है कि उनकी बेगम साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और मुझे खान साहब की पोती भी है कि यहाँ बैठी हुई महविश नज़र आ रही हैं। तो ये सब फैमिली है, आप लोगों का प्रोग्राम है ये। इकराम मेहदी भी बैठे हैं, जो ज़रीन हैदर बैठी हैं, जो ख़ुद बहुत अच्छे गाती हैं। ये सब वो लोग हैं जो गाने से किसी ना किसी हवाले से जुड़े हुए हैं, या ख़ुद गाते हैं या कम से कम गाने का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। और साथ साथ हमारे साथ आज दोबारा इब्राहिम भाई, इब्राहिम साहब तशरीफ़ फरमाएँ। ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। इब्राहिम साहब ने जैसा जैसा गाना गाया है और जिस स्केल का गाना गाया है और आज तक माशाल्लाह गा रहे हैं, ये इनका कमाल है और इनका खासा है। हमारे साथ उरूसा भी बैठी हैं और आज हमारे साथ शाय भी बैठी हैं, जो गाना भी गाती हैं। शायद आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये पकाते में भी गाती हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि वो मसाले गाने में नहीं चलते हैं। आपको पता है गाने के मसाले डिफरेंट हैं गाने की रेसिपीज डिफरेंट हैं। बहरहाल वेलकम एवरीबॉडी। इंशाल्लाह आप लोगों से बात करता रहूँगा। मैंने कहा अभी तो मैं ज़रा सा बस देखूँ कि कौन कौन बैठा है। वापस गाने की तरफ आते हैं। मतीन, मैंने इन सारी बातों में ये तो भूल ही गया कि अभी हुमैरा ने इतना खूबसूरत गीत गाया, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बताइए। ये डायरेक्टर एस सुलेमान साहब की फ़िल्म थी, 1975 में रिलीज़ हुई, जंजीर। नगमा निगार मसरूर अनवर साहब थे और मौसीक़ार थे एम अशरफ साहब। और इनकी ये धुन इंडिया में कॉपी भी हुई थी, गा रहा हूँ इस महफिल में। आज आरिफ मेहदी साहब एक बार फिर मौजूद है हमारे प्रोग्राम में, और मेहदी हसन साहब के हवाले से जो छोटे छोटे वाक़यात जो किताबों में नहीं है, जो किसी अखबार में नहीं, निजी जो उनकी ज़िंदगी थी, घरेलू लाइफ, उसको डिस्कस करते हैं हम। तो मेहदी हसन साहब के बारे में मैंने कहा था उनको पहलवानी का शौक़ था और रेसलिंग बड़े शौक़ से देखते थे। स्पोर्ट्स के हवाले से उनको हॉकी बहुत पसंद था और क्रिकेट का शौक़ कैसे हुआ सलमान भाई, कि इनके एक शागिर्द जो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े क्रिकेटर तस्लीम आरिफ साहब थे, मेहदी हसन साहब के शागिर्द थे वो। तस्लीम आरिफ साहब मेहदी हसन साहब के पास आया करते थे घर में गाना सीखने के लिए, तो क्रिकेट की बातें करते थे, साथ में तौसीफ़ अहमद को ले आते थे, कभी जावेद मियादाद को ले आते थे। इस तरह से वो गाने की ट्रेनिंग भी लेते थे और कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे क्रिकेट के हवाले से मेहदी हसन साहब। अगर हम दोबारा आलमगीर की तरफ आ जाएं, आलम क्या सुनाएंगे आज? कि कुछ गाने ऐसे हैं वो खान साहब, मेहदी हसन साहब के, जो हम सबके दिल में बैठे हुए, मेरे दिल में भी बैठा हुआ ये गाना है। तो गाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जो बिल्कुल दिल में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यार भरे दो शर्मीले, प्यार भरे दो शर्मीले नहीं। शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को
शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। डर है मुझे तुझसे बिछड़ न जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। भाई कौन कहता है आप पॉप सिंगर हो? किसने कहा? और अच्छा, हालांकि पॉप सिंगिंग में बड़ी जान चाहिए, बड़ा स्टेमिना चाहिए, क्योंकि उसमें आपने एक्ट भी करना है, उसमें आपने डांस भी करना है, मगर इस पे भी जान निकल जाती है। अच्छा, सांस को कंट्रोल करना। हाँ, वो सांस का कंट्रोल, सुर का कंट्रोल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा मतीन, ज़रा इसके बारे में बता दें पहले, फिर मैं ज़रा माइक उधर ले जाना चाहता हूँ। जी, ये अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज रहमान साहब की फिल्म थी। 1974 में रिलीज़ हुई चाहत। नगमा निगार ख्वाजा परवेज साहब थे और ये भी रॉबिन घोष साहब की धुन थी। और लग रही थी रॉबिन घोष साहब।
आरिफ साहब हमारे साथ दोबारा तशरीफ़ फरमाए। आपने हमारी बज़्म को रौनक बख्शी, आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। ज़ाहिर है कि उनकी बेगम साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मुझे खान साहब की पोती भी है कि यहाँ बैठी हुई महविश नज़र आ रही हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम मुझे नहीं पता कितना फॉलो कर रहे हैं, क्या समझते हैं? आपने इतने करीब से देखा है मेहदी साहब, उन्हें खुद क्या पसंद था गाना, किस टाइप का गाना? ज़ाहिर है ये फरमाइशें जिस महफ़िल में जाते हैं ये फरमाइश ज़रूर होती है, रंजीशी सही, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, गुलों में रंग भरे, ये तो एक स्टैंडर्ड है। इसके बगैर तो मैं उनकी महफ़िल ज़ाहिर है उनको कोई छोड़ेगा ही नहीं, उस महफ़िल से जाने ही नहीं देगा। मगर वो खुद क्या पसंद करते थे गाना? कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछा गया, खान साहब आपको कौन सी गज़ल पसंद है अपनी या गीत पसंद है? कहना यार मुझे तो सारी पसंद हैं, मगर ये कि मैं तलाश में रहता हूँ। जब कोई नई कंपोजिशन करता हूँ या कोई फिल्म का गाना या जो भी होता है तो उसमें ये तलाश करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि ये काम को कंप्लीट करूँ मैं। और वो कभी भी मुतमईन नहीं होते थे, वो हमेशा वो इसकी यानी कि जिद्दत में लगे रहते थे कि और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें। एक मैं छोटा सा वाक़या सुनाऊँ मैं अपना। हरिहरन साहब हमारे जी पड़ोसी मुल्क के सिंगर हैं और बहुत अच्छे सिंगर। अब्बा को कहते थे मेरे रूहानी उस्ताद। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आए थे, वो यहाँ पे शुरू के प्रोग्रामों में, और उन्होंने बहुत अकीदत का इजहार किया था और उन्होंने एक दो चीज़ें गुनगुना के टेलीफोन पे वहाँ से सुनाई थी। तो वो बॉम्बे में जब लास्ट अब्बा बीमार होने से कुछ टाइम पहले मैं उनको केरला ले गया था इलाज के लिए, तो वापसी बॉम्बे हम लोग 2 दिन के लिए रुके थे। तो वहाँ अब्बा की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, तो डॉक्टर्स वगैरह भी आ गए थे, तो सब बैठे हुए थे हम लोग, हरी भाई भी सब, अब्बा को यानी कि इंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए, हंसी मजाक जी। तो अचानक हरी भाई बोल पड़े कि यार खान साहब आपने हम लोगों के साथ, जूनियर्स के साथ बड़ा जुल्म किया है। अच्छा। अब्बा कहना यार मैंने क्या जुल्म कर दिया? बोला नहीं आपने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ। बोला हम लोग जितने जूनियर आर्टिस्ट हैं अपनी वेरिएशंस करते हैं और अपने तौर पे यानी कि एक नया रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, और जब हम रास्ता निकालते हैं आप आगे खड़े हुए नज़र आते हैं। अब बताइए हम जाएँ कहाँ? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ये बात बिल्कुल ठीक। वाह वाह, चले थैंक यू वेरी मच। अभी आपसे हम बीच बीच में बात करते रहेंगे, गाने की तरफ दोबारा आते हैं। बहुत देर से डुएट नहीं हुआ है, कोई एक ऐसा फिल्मी गाना हो, गज़ल हो, किसी को भी डुएट बना लें, बेशक आप पे छोड़ दिया, आपकी मर्जी है दोनों की। जिंदगी में तो सभी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तुम्हारे कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। जिंदगी में तो सभी प्यार किया
एहसास हुआ है मुझको तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे प्यार का बनके निगहबान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते वाह वाह हमारे साथ अच्छा पहले इसके बारे में वैसे तो हम पहले भी बता चुके हैं मगर जब गाना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि इसका दोबारा से रिवाइव कर दें। ये 1973 की फिल्म थी अजमत। डायरेक्टर थे दर्पण साहब और पतील शिफाई साहब के बोल थे, मौसीक़ार थे नाशाद साहब। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं
खान साहब के हवाले से बातचीत चल रही है। कुछ दोस्त जा रहे थे इंग्लैंड, तो कहा कि जी ऑटोग्राफ खान साहब का मंगवा दें। तो मैं गया खान साहब के पास, ऑटोग्राफ में उर्दू में साइन किया करते थे, आपको पता है। तो मैंने कहा खान साहब उनके लिए कोई बड़ी फरमाइश है, कोई 2 लाइन लिख दें। तो खान साहब ने उस ऑटोग्राफ बुक में लिखा, मेहनत में अजमत है। अक्सर लिखा करते थे, इश्क की चोट तो पड़ती दिलों पर यकसा, कोई बहुत कह दे तो ये जब लिखा तो मैंने पूछा खान साहब आज ये नई बात लिख रहे, कह रहे इतने दूर तुम ऑटोग्राफ बुक भिजवा रहे हो तो कोई नसीहत हो। कह रहे मैंने इसलिए लिखी है बात कि इंसान को मेहनत जो है, मेहनत के अंदर अजमत है, और मैंने सिर्फ म्यूज़िक में नहीं, मौसीकी में नहीं, बल्कि और काम में भी बड़ी मेहनत की है। तो मेहनत में अजमत है, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, काम करना चाहिए इंसान को। बेशक। अच्छा जी, हमारे साथ इब्राहिम साहब भी तशरीफ़ फरमाएं, कुछ 2 बातें कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैरान हूँ, बल्कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, फैसल जो इतनी बातें करते हैं खान साहब के लिए, इनकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन बातें बहुत करते हैं। लोगों को शायद यकीन ना आता हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ, वजह यह है कि फैसल खान साहब के पड़ोसी थे और सारे बच्चे इनके दोस्त थे। ये आपस में घर में आना जाना जो आज तक कायम और दायम है, इस वजह से इनको इतनी मालूमात है। अल्लाह इनको खुश रखे। और मैं आलमगीर की सेहत के लिए दुआ करूंगा, आप भी जब भी याद आए तो दुआ कीजिए, अल्लाह इनको सेहतमंद ज़िंदगी नसीब करें। और बहुत अच्छा गा रहे हैं, और हमारी हुमैरा की तो मैं क्या तारीफ मतलब लोग बज़्म मेहदी हसन के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा मेहदी हसन साहब कि आज आलमगीर साहब जो यहाँ मौजूद हैं, ये सबसे पहले संडे के संडे में गुलकार की हैसियत से आए और उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी, क्योंकि सैयद आफ्ताब अजीम मेरे अजीज़ तरीन दोस्त थे, मेरा हर वक्त उनके साथ उठना बैठना था। और एक बात बताऊँ आपको, ये गुलकार बनने से पहले म्यूजिशियन थे। मेरे ख्याल है इस पर क्लैप करें। ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। मतलब एक होता है म्यूजिशियन, एक होता है बहुत अच्छा। देखिए म्यूजिशियन, गिटारिस्ट बहुत होते हैं, मगर मुझे बज़मी साहब की बात याद है, मैं नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ, कि मशहूर तरीन गिटारिस्ट वो कहते थे कि जिसने किसी के लिए नहीं बजाया वो म्यूजिशियन अच्छा हो नहीं सकता। एक म्यूज़िक डायरेक्टर का बना हुआ पीस वो बजाए तो मैं उसको म्यूजिशियन मानता हूँ, बाकी तो अपने लिए तो सब बजा देते। अच्छा, तो वो हमने इनका गिटार भी सुना है और बहुत सुना है। अच्छा, आलमगीर से एक और सोलो गाना सुनते हैं जो आपको इस वक्त याद आ रहा हो और जो आपको पसंद हो। अच्छा, मैं खान साहब मेहदी हसन के बहुत सारे गाने और गज़ल मेरे दिल में बैठे हुए हैं। और मेरा जो सुबह रियाज है, मैं जो रियाज करता हूँ अभी से नहीं, जब मैं पॉप सिंगर था, पीक पे था, मैं डांस कर रहा हूँ, लेकिन मैं रियाज कर रहा हूँ सुबह खान साहब मेहदी हसन। वाह, उनके गज़लें और गीत मेरे लिए रियाज तो उसी में से एक सुनाता हूँ जो मैं हमेशा गाया करता था। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के,
जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सब बांसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से। वाह, ये गाना इसमें पियानो जैसा कितना खूबसूरत बजा है, और खुर्शीद साहब ने जिस तरह पियानो बजाया है इस वक्त, बहुत खूबसूरत, कमाल किया आप। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सब बांसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से। गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से। एक्चुअली होता यही है कि गाने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं, गाने का जो ऑरा बनता है, जो उसका सहर बनता है, उसमें म्यूजिशियन का कितना दखल होता है हम मिस कर जाते हैं। सुन बंजरी में आज तक फ्लूट याद है लोगों को, इसी तरह के गाने हैं जिनमें पीसेस बजते हैं और वो म्यूजिशियन का उसमें कितना खून शामिल होता है, ये इसको सराहना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ हमेशा की तरह सुरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं और अल्फाजों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हमारे मेहमान होते हैं। शायर, अदीब कंदील साहिबा अक्सर हमारी महफिल को रौनक बख्शती हैं, आज भी हमारे साथ हैं। मुख्तसरन कोई एक आध शेर सुनाना चाहेंगी तो ज़रूर सुनाएं। एक शेर पर तो इक्तफ़ा नहीं कर सकती अलवी साहब। तंग आकर गमे दौरां से चले आए हैं, तंग आकर गमे दौरां से चले आए हैं, सुनते हैं आके यहाँ सबको सुकून मिलता है। और इसमें कोई शक नहीं कि अच्छी मौसीकी दिल को सुकून और जहन को ताजगी बख्शती है। आज के पुराशोभ दौर में इंसानी ज़िंदगी के तफक्कुरात और मादी ज़रूरियात रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। आज का बेसुकून इंसान एक मौजे तबस्सुम और एक लम्हा तरन्नुम के लिए तरस कर रह गया है। ऐसे में बज़्म मेहदी हसन सुकून हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बात ये नहीं है कि आज मौसीकी ख़त्म हो गई है, मौसीकी का सफ़र आज भी जारी है। राग भी वही हैं, सुर भी वही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो शायरी नहीं है, वो एक्सप्रेशन नहीं है और वो कंपोजिशन नहीं है। इसलिए हमारा माजी का जो अजीम सरमाया है उसे दोबारा से ताज़ा करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं ना कि उसी को लाओ कि शायद मिले सुरूर निशात। वो एक दौर जो हमको पुराना लगता है, तो उस पुराने दौर को लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कि हमारी नई नस्ल को पता चलेगा कि हमारी मौसीकी थी क्या। मेहदी हसन खान साहब की बात तो मेरा ख्याल है कि होती रहती है और जब तक मौसीकी ज़िंदा है खान साहब ज़िंदा रहेंगे।
इसमें कोई शक नहीं है। और न जाने अगला मेहदी हसन कितनी सदियों तक वक्त को इंतज़ार करना पड़े। यहाँ पर हुमैरा जी और आलमगीर मौजूद हैं, इनके लिए मैं कुछ ना कहूँ तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादती होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेहदी हसन साहब के गानों को इतनी खूबसूरती से गा रहे हैं कि लायक तहसीन है। तो हुमैरा के लिए कहूँगी, ना फूलों में वो रंगीनी, ना फूलों में वो रंगीनी, ना शीरीनी किसी रस्मी, न जाने किससे सीखा आपने यूं खुशखुलू होना। और आलमगीर के लिए कहूँगी, शर्त इतनी है कि वो नगमा सरा हो साज पर, शर्त इतनी है कि वो नगमा सरा हो साज पर, लौट कर आना बहारों का कोई मुश्किल नहीं। और बात यह है कि मौसीकी और शायरी, इसका जो साथ है वो ऐसा साथ है कि दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है, लेकिन मौसीकी और शायरी का रिश्ता नहीं टूट सकता। और इसलिए चूँकि मैं शायरी करती हूँ, अपने चंद शेर ज़रूर सुनाऊँगी अपनी दूसरी किताब से, कि किसी भी शय में ना खुश रंगी ये बहार में थी, मेरे लिए जो कशिश तेरे इंतज़ार में थी। वाह वाह। गुज़र गई मैं वहाँ से बेनियाज़ाना, खबर ना थी मेरी मंजिल उसी गुबार में थी। रहेगा याद सरे गुलिस्तां तेरा मिलना, रहेगा याद सरे गुलिस्तां तेरा मिलना, नशे में फूल तो हर एक कली खुमार में थी। मैं उसको उसकी खुशी के लिए ही छोड़ आई, मैं उसको उसकी खुशी के लिए ही छोड़ आई, ये बात मेरी मोहब्बत के इख्तियार में थी। वजूद रंज था पर जल्द मान जाता था, वजूद रंज था पर जल्द मान जाता था, ये ख़ास बात भी मेरे सितम शार में थी। मकता है वो कैसे मुझको भला खुल के देखता किंदील, वो कैसे मुझको भला खुल के देखता किंदील, मैं अपनी रोशनी फ़िक्र के हिसार में थी। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। थैंक यू। माइक ज़रा समीना असलम साहबा तक भी पहुँच जाए तो उनसे भी मैं दो बातें कर लूँ मुख्तसरन। सलमान साहब, मैं आज आलमगीर साहब से बात करना चाहूँगी एंड आई वांट टू वेलकम यू टू द प्रोग्राम एंड टू पाकिस्तान। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े लेजेंड खान साहब के प्रोग्राम में आज हम आलमगीर साहब को सुन रहे हैं। एंड मैं ये कहती हूँ सलमान साहब, जिस तरह से मेहदी हसन साहब पूरे वर्ल्ड में किंग ऑफ गज़ल्स हैं, मैं ये कहती हूँ कि इन पाकिस्तान जब आलमगीर साहब ने पॉप सिंगिंग को स्टार्ट किया, उसका ट्रेडिशन शुरू किया, तो ही वॉज द प्रिंस ऑफ पॉप सॉन्ग्स इन पाकिस्तान। एंड एक चीज़ और, एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाह रही हूँ। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी बहन भी आई हुई हैं, रुबीना। ये लास्ट नाइट मिशिगन से आई हैं, शी इज़ बीन लिविंग देयर। और आज जब उन्होंने सुना कि मैं रिकॉर्डिंग पे जा रही हूँ और आज प्रोग्राम में आप परफॉर्म करेंगे, तो इन्होंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि जो मेरा बचपन का वाक़या है वो ये है कि व्हेन वी वर लिटिल किड्स और हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था कराची में। हम लोग सब उस प्रोग्राम में जाना चाहते थे बिकॉज आलमगीर उस वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार एंड सुपर सिंगर थे। तो उस कॉन्सर्ट के टिकट्स ख़त्म हो गए थे और हमें जाना ज़रूरी था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो पूरा जैम पैक था, गेट्स बंद थे और वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे बिकॉज पूरा शो सोल्ड आउट था। तो मैं और रुबीना हम लोग उस शो में गेट क्रैश करके और ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए थे और वो हमारा ज़िंदगी का पहला और आखिरी गेट क्रैश था और वो हमने आपके प्रोग्राम के लिए किया था। तो आज आपको देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और आपको सुन के लाइव बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि वी हैव आलमगीर विद अस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा चले जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल एक डुएट दोबारा हो जाए, ठीक है? आलमगीर तैयार हैं और हुमैरा भी तैयार हैं। अब जो हम डुएट सुनने जा रहे हैं, ये 1978 की फिल्म थी अनमोल मोहब्बत। रियाजुर रहमान सागर साहब के बोल थे, ये भी रॉबिन घोष साहब की कॉम्पोजिशन है और इसके डायरेक्टर शबाब किरानवी साहब थे। दिल को किसी दिल से, दिल को किसी दिल से जब प्यार हो जाता है, दिल को किसी दिल से, दिल को
दिल को किसी दिल से, दिल को किसी दिल से जब प्यार हो जाता है। यूं मुस्कुरा दिया चेहरा तेरा, जैसे कि कुछ मुझे तूने कहा। खामोश होठ है तो क्या हुआ, दिल तो समझ गया दिल की सदा। ओ आंखें हैं दिल की सुबह, सब कुछ इन्हीं से बयां हो जाता है। दिल को किसी दिल से, दिल को किसी दिल से जब प्यार हो जाता है। बस जाता है कोई सांसों में, बिना कहे आंखों आंखों में प्यार का इकरार हो जाता है। दिल को किसी दिल से, दिल को किसी दिल से। फूलों के साए में चलते रहे जीवन के दिन, यूं ही ढलते रहे। तू है बहार की पहली कली, सारे चमन में है खुशबू तेरी। ओ मिलते दो दिल जहां, वीरान भी गुलसितां हो जाता है। दिल को किसी दिल से, दिल को किसी दिल से जब प्यार हो जाता है। बस जाता है कोई सांसों में, बिना कहे आंखों आंखों में प्यार का इकरार हो जाता है। दिल को किसी दिल से जब प्यार हो जाता है। हो जाता है। वाह।